नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव संपन्न हो गए। सभी कैंडिडेट की जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद है। 8 तारीख को खुलेंगी और पता चलेगा इस बार जो भी हो, नतीजे बहुत चौंकाने वाले हैं। और चौंकाने वाले इस लिहाज से भी है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी साख दांव पर लगी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसे वो पॉजिटिव में जनता के लिए बता पाते। यही केजरीवाल एंड कंपनी का सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ। मिडिल क्लास को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में। जितने भी चीजें की, काम की बात हम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं किया, लेकिन जो भी चीजें की वो सब झुग्गी झोंपड़ी और गरीब लोगों को ध्यान में रख के फ्री का सौदा बांटा। और यही केवल केजरीवाल के खाते में था, लेकिन दिल्ली ने केजरीवाल को नकार दिया, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली के जो मूल निवासी थे, वो खासतौर पर मिडिल क्लास, वो दिल्ली में विकास चाहते थे और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास जो राजधानी थी उसे बनता देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और यही अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सबसे बड़ा फेलियर रहा। केजरीवाल कैसे हारे और केजरीवाल की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या है, इस पर एक बड़ी चर्चा करते हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल का जो वोट बैंक था वो बीजेपी खा गई या फिर कांग्रेस दोबारा से अपने वोट बैंक को निगल गई। तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हार गए हैं, खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं। आप देखेंगे यह हरियाणा 2 है, यानी कि अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया। इसी पर चर्चा आपको कुछ आंकड़ों में बताते हैं ये पूरी बातें। जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्यों हारी, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी। वोट बैंक का खिसकना या एग्जिट पोल से साफ पता चलता है कि केजरीवाल के 10% वोट को बीजेपी और कांग्रेस ने आपस में बांट लिया है। 10% वोट बैंक अरविंद केजरीवाल का खत्म हो गया, जो ये आंकड़े बता रहे हैं। कांग्रेस खुद तो कोई सीट जीतती दिख नहीं रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को हरा जरूर देगी। अब इसमें कांग्रेस हालांकि कॉन्फिडेंट दिख रही है और 5 से 7 सीटों का अनुमान कांग्रेस भी मानकर चल रही है कि वो जीतेंगे। लेकिन अगर नहीं भी जीतते हैं तो आम आदमी पार्टी को हराने में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की रहेगी। वोटिंग परसेंटेज साफ दे रहे इशारा कि कांग्रेस बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को का पूरा वोट बैंक बांट लिया है और मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यह भी आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली के एग्जिट पोल आ रहे हैं जिस तरीके से, उनमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स में 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी दिखाई दे रही है, उसके संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लुटिया आखिर डुबोई किसने या डूबी कैसे। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खुद तो कोई सीट नहीं जीती, लेकिन केजरीवाल को डुबोने का पूरा इंतजाम कर दिया। इसका संकेत पार्टियों को मिल रहे वोटिंग परसेंटेज से भी साफ नजर आ रहा है। 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 53.8% वोट मिले थे। 53.8% वोट आम आदमी पार्टी को मिला था, लेकिन मेटा इसके एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 44% वोट मिलता नजर आ रहा है। यह सिर्फ अंदाजा है, अभी अनुमान है। अब 44 और 53 में इसका मतलब यह हुआ करीब करीब 10% वोट खत्म हो गया। जबकि 2020 में 38.5 यानी कि 38.5% वोट पाने वाली बीजेपी को अब
46% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। 46 बहुत बड़ा। कांग्रेस को तब सिर्फ 4.23% वोट मिले थे, लेकिन मैट्राइज के एग्जिट पोल में कांग्रेस को अब 8% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का वोट 8% बढ़ा है, जबकि कांग्रेस का 4% बढ़ गया है। वहीं आम आदमी पार्टी 53.8 यानी कि 53.8% से घटकर 44% पर नीचे गिर गई है, या यूं कह के लेट गई है। यानी उसका तकरीबन 10% वोट इस बार के चुनाव में खिसक गया है। अब यह 10% वोट किसकी तरफ इशारा कर रहा है, यह भी जान लीजिए। वोटिंग से 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी 10% वोट ईवीएम के जरिए मैनेज करने की कोशिश कर रही है, इसलिए हमें 15% से ज्यादा वोट लेना होगा। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का वोट बीजेपी और कांग्रेस के बीच बंट गया है। कांग्रेस ने अपना वोट दोगुना कर लिया है, तो बीजेपी ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल कर सकती है। वह 1993 से भी आगे निकल सकती है, जब उसने 42.8% वोट हासिल किए थे 1993। दरअसल हम आपको यहां पर बता देते हैं कि दिल्ली विधानसभा के पहले चुनाव थे और इसमें भारतीय जनता पार्टी 1993 में जीती थी और मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। यह उस वक्त का बात है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उससे भी आगे निकल गई है। हालांकि इसमें एक वजह यह भी हो सकती है कि दिल्ली की जो आबादी थी वो भी बहुत तेजी से बढ़ी है। 10% वोट का वो खेल जिससे डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, यही तय करेगा हार जीत। इसी से तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरे हुए थे, अब यही हार जीत तय करेगा। बीजेपी की आंधी, लेकिन 10 एग्जिट पोल केजरीवाल को क्या दे रहे हैं संकेत। केजरीवाल का वो प्यारा शब्द जिसने हर चुनाव में खेलते थे दांव, इस बार वो नहीं लग पाया। आम आदमी पार्टी जीतेगी या फिर बीजेपी कांग्रेस पलटेंगे खेल, ये भी 10% जो फैक्टर है ये भी सबसे ज्यादा इशारा कर रहा है। यानी कि ये जो खेल है सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है, आप इसका भी अनुमान लगा लीजिए। एग्जिट पोल से साफ संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को उन सीटों पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा थी। यानी कि मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस ने बहुत बड़ी वापसी की है। उन सीटों पर भी कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को चोट दी है कांग्रेस ने, जहां 2020 में जीत का अंतर काफी कम था। इसके अलावा बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में हम आपको बार बार कह रहे हैं कि यह हरियाणा 2 है। हरियाणा 2 में यानी कि हरियाणा और महाराष्ट्र के अगर आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का यही माइक्रो मैनेजमेंट था, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान पूरी तरीके से संतुष्ट था कि जीत उन्हीं की होगी। और लास्ट में हुआ भी यही कि जिस तरीके से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी, उसी तरीके से महाराष्ट्र में एक बार फिर से हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। तो आप यहां पर यह मान के चलिए कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ये पहले ही जान चुके थे कि उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। लेकिन अगर मोटे शब्दों में कहा जाए, इन आंकड़ाबाजी से निकला जाए, तो हम आपको यहां पर यह बात जरूर बताना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा कंट्रोल पूरे चुनाव के अंदर मीडिया पर किया हुआ था। यानी कि मीडिया में अखबार और चैनल सबको इस तरीके से कंट्रोल किया, मैनेज किया कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आने वाली ज्यादातर खबरों को रोके। और ऐसा हुआ भी। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी खबरों को और बहुत सारे तरीकों से कंट्रोल किया गया था। हम आपको यहां पर ज्यादा नहीं बता रहे, लेकिन बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया गया था। यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब कोई चीज चलती थी तो उसको वहीं पर दबा लिया जाता था। जैसे कि
अरविंद केजरीवाल के ज्यादातर विधायक अपने अपने इलाकों में बहुत बेइज्जती जलीलता झेल रहे थे। कई विधायकों की तो पिटाई तक कर दी जनता ने। आपको याद है महेंद्र गोयल का सिलसिला, उनको पीटा जनता ने। ये वही महेंद्र गोयल थे जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के जिनके वोट बनाने पर उनके सिग्नेचर हैं और दिल्ली पुलिस का इन्हें नोटिस है। इसके अलावा जय भगवान उपकार को जो जलील किया मंच पर बिठाकर, अरविंद केजरीवाल जहां भी गए दौरा करने, हालांकि वो सुरक्षा के बड़े मजबूत घेरे में थे, Z+ की सिक्योरिटी में थे, लेकिन जनता ने अरविंद केजरीवाल को सामने फेस टू फेस जलील किया और केजरीवाल वहां से जान बचाकर भागे। तो ये सारी चीजें अगर इनको जोड़ लिया जाए, ये सारे जो उनके खिलाफ जो चल रहा था उसको जोड़ लिया जाए, तो उस हिसाब से भी अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साहब पार्टी का होता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली के अंदर। ज्यादा मैनेजमेंट में और ज्यादा आंकड़ेबाजी में फंसेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हरियाणा चुनाव में और महाराष्ट्र और जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें आपने नतीजे देखे होंगे। बड़े बड़े विद्वान बैठे टीवी चैनलों पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन हमने आपको तब भी अपने हर वीडियो, हमारी कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, हमने कहा कि हरियाणा चुनाव में भी कहा हरियाणा चुनाव में केजरीवाल का सुपड़ा साहब है। 90 में से 89 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, जो हम बार बार आपको कह रहे थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी वही हुआ। तो आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर जो आंकड़ेबाजी आपको दिखाने की कोशिश की जा रही थी वो आंकड़ेबाजी नहीं थी। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया था और यही कारण है कि केजरीवाल अब खत्म हो चुके हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।